नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समरूपता के नॉन वर्बल रीजनिंग वाले और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वाले प्रश्नों को, टॉप 10 ऐसे प्रश्नों को जिन्हें हम लोग देखेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाए कि बस देखते ही उत्तर आपके सामने हाजिर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मूलभूत बातों को देख लेते हैं कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न है वो किस किस पैटर्न पे होते हैं। जो कुछ पैटर्न तो ऐसे हैं जो रिटे पीटे हैं, जो बार बार उसी पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कभी कभी नए पैटर्न पे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन सामान्यतः प्रश्न इन पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि आकार के आधार पे, आकार के आधार का मतलब त्रिभुजाकार है कोई आकृति, कोई वर्गाकार है, कोई स्टार नुमा है, कोई फूल नुमा है, तो आकार क्या है आकृति का, इसके आधार पर भी प्रश्न होता है। उसी तरीके से संख्या के आधार पे प्लस माइनस, यानी कि जैसे अगर आपके प्रश्न में 2 स्टार के बदले में 3 स्टार हो गया है तो उसी तरह से फिर 3 वर्ग है तो 4 वर्ग हो जाएगा। 2 स्टार के बदले में 4 स्टार हुआ है तो 2 वर्ग के बदले में 4 वर्ग हो जाएगा। यानी आकृतियों की संख्या के आधार पे, आकृति की भुजाओं के आधार पर भी होता है। जैसे त्रिभुज के बदले में चतुर्भुज दिया है, यानी एक भुजा की वृद्धि हो गई है, तो चतुर्भुज के बदले में क्या हो जाएगा, तो पंचभुज हो जाएगा। स्थान परिवर्तन के आधार पर बहुत प्रश्न होते हैं, और यह स्थान परिवर्तन जो है वो क्लॉकवाइज भी होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। 45 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 135 अंश के रूप में देखने को मिलता है। आकृति बड़ी छोटी हो जा सकती है, जैसे बड़ा त्रिभुज के बगल में छोटा त्रिभुज, तो फिर बड़ा वृत्त के बगल में क्या होगा, छोटा वृत्त होगा। आकृति बाहर भीतर हो जाती है, त्रिभुज के भीतर वृत्त है तो अगली आकृति में वृत्त के भीतर त्रिभुज हो गया, तो फिर वर्ग के भीतर आयत है तो आयत के भीतर वर्ग हो जाएगा। यानी बाहर भीतर के आधार पे भी होता है। कोण 45, 90, 135, 180 अंश के आधार पे होता है। और कभी कभी दर्पण प्रतिबिंब यानी लंबोदर दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब यानी कि क्षैतिज प्रतिबिंब के रूप में भी आंसर देखने को मिलता है। और श्रृंखला परीक्षण के प्रश्नों में, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के श्रृंखला परीक्षण के प्रश्नों में जितने भी तरीके होते हैं वे सारे किसी न किसी रूप में इसमें फॉलो किए जाते हैं। तो देखिए, एक आकृति ट्रिक क्या है कि एक प्रश्न में 2, 3, 4 आकृतियां एक वर्ग में दी गई होती हैं, तो आप सभी आकृतियों पर ध्यान न केंद्रित करते हुए किसी एक आकृति पर ध्यान केंद्रित करिए, उसके परिवर्तन का पता लगाइए, और बस उतने ही से हो सकता है कि आपको एक ही आकृति के परिवर्तन का पता लगाने से आंसर मिल जाए। न पता चले तो दूसरे आकृति के परिवर्तन का पता लगाइए। मैपिंग ट्रिक भी है, आगे हम लोग किसी प्रश्न में देखेंगे। प्रैक्टिस खूब करना चाहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो यही है वो एक लक्ष्य ट्रिक जिसमें आप कई आकृतियों में सिर्फ एक आकृति पर ध्यान केंद्रित करके उत्तर तक आसानी से और तेजी से पहुंच सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे 10 प्रश्न लिए, इसको हम लोग तेजी से हल करते हैं। तो देखिए, बस देखिए, समानुपात का मतलब इस चित्र के अपेक्षा इस चित्र में क्या परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के इसी नियम का पता लगा कि आप इसका परिवर्तन यहाँ क्या होगा पता लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये वाला तो दिख ही रहा है, यहाँ पे नीचे है तो इसमें ऊपर दिख रहा है, बस यही है। और बाहर वाली आकृति देखिए कितने भुजा की, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 2, 6, तो 6 भुजाओं की आकृति है। तो 6 भुजा की आकृति है तो इसमें हो गया है 4 भुजा, यानी कि 2 भुजा माइनस हो गया। पहला परिवर्तन, एक ही आकृति में कई परिवर्तन होते हैं, हो सकता है कि आपका एक ही परिवर्तन का नियम बताने से ही आंसर मिल जाए। तो पहला परिवर्तन तो ये कि 6 भुजा है तो 4 भुजा यानी -2 हो गया है। तो ये 5 भुजा है, इसमें से 5 में से -2 होगा तो हो जाएगा 3, यानी 3 भुजा वाली आकृति कोई होगी। तो 3 भुजा वाली आकृति, केवल परिवर्तन का एक ही नियम हमने पता किया और उसी आधार पर हम आंसर तक पहुंच गए। इसका हम लोग पता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि इसमें ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर इससे आंसर नहीं मिलता, त्रिभुज वाला अगर 2 आकृति देता, इसमें भी त्रिभुज दे देता, तब जाके हम लोग इसका पता लगाते कि इसमें क्या किया है। तो नीचे है तो ये ऊपर चला गया, तो इसमें दाएं साइड में है तो इसमें देखिए काला बिंदु बाएं साइड में आ गया है। तो ये पूरा इसका आंसर है, आंसर ए है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए क्या किया गया है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये दर्पण प्रतिबिंब है, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब है। बाएं की चीज देखिए, नोक इसमें दाएं साइड में, तो इसमें नोक बाएं साइड में। इसमें ये जो आयत है बाएं साइड में है तो इसमें ये आयत है जो वो दाएं साइड में है। अब और क्या क्या परिवर्तन, दर्पण प्रतिबिंब में यही परिवर्तन होता है। ये जो है दाएं साइड में झुका हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब है इसलिए चूंकि ये अब बाएं साइड में झुका, देखिए बाएं साइड में झुका, इसमें ये दाएं साइड में, जो कि दर्पण प्रतिबिंब में होता ही है, यानी ये दर्पण प्रतिबिंब है।
तो उसी तरह से इसका दर्पण प्रतिबिंब पता लगाएंगे। तो ये जो आयत है वो किस साइड में है, बाएं साइड में है। तो अब किस साइड में रहना चाहिए, दाएं साइड में। तो दाएं साइड में आयत किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, सब में है, काम खत्म। अब देखिए जैसे इसमें ये दाएं झुका था तो इसमें बाएं झुका था, तो इसमें अब दाएं झुका है, ऐसे है, यानी कि अब ऐसे रहना चाहिए इसका झुकाव। तो ऐसा झुकाव इसमें है, लेकिन ये इसके बीच में और कोई रेखा नहीं, सिंगल रेखा है आयत के बीच में, सिंगल रेखा ऐसे है, तो आयत के बीच में सिंगल रेखा अब बाएं झुके यानी ऐसे रहेगी। तो इसमें ऐसा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, ये कट गया। इसमें दाएं झुका है तो इसमें भी दाएं ही झुका रह गया, बाएं नहीं हुआ, तो इसलिए बाएं झुका नहीं, इसलिए भी आंसर नहीं हुआ। अब इन दोनों में ये देखिए बाएं झुका है, इसमें भी बाएं झुका है, तो अब इससे काम खत्म हो गया, ये दोनों में कॉमन है। अब दूसरा परिवर्तन देखते हैं, जो यहां वाला लोकेशन है इसमें ये सादा था वर्ग, ये वर्ग जो है सादा था, तो इसमें भी सादा ही है क्योंकि आकृति सेम टू सेम वही है, बस दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन इसमें जो वर्ग है इसके बीच में एक लाइन है, इस वर्ग के बीच में एक लाइन है, तो इसमें एक इस वर्ग के बीच में लाइन है, लेकिन इसमें इस वर्ग के बीच में लाइन नहीं है, यानी कि हमारा आंसर है ये भी कर सकते। देखिए ये वाली आकृति भी बाएं झुकी है, तो इसमें ये दाएं झुका, जिस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब में होता है। आंसर हो गया सी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगर आपको लगा वीडियो जल्दी है तो थोड़ा वीडियो को रोक के खुद से पहले उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाइए या स्पीड स्लो कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन है, तो पहला परिवर्तन, तीर का मुंह ऊपर है तो तीर का मुंह नीचे है, काला भाग ऊपर है तो काला भाग इसमें नीचे है। इतने से आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या होगा, तीर का मुंह ऊपर है तो तीर का मुंह नीचे हो जाएगा, काला भाग ऊपर है तो काला भाग नीचे हो जाएगा। इतने ही से पहले पता लगाया या नहीं पता लगता है, तब हम लोग और आकृतियों का परिवर्तन देखा जाएगा। तो तीर का मुंह नीचे चाहिए और काला भाग नीचे चाहिए। तीर का मुंह इसमें नीचे लेकिन काला नहीं है, व्हाइट है। तीर का मुंह नीचे काला भी है, तो ये हो सकता है। और आगे देखते हैं, तीर का मुंह ऊपर ये नहीं होगा, तीर का मुंह ऊपर ये नहीं होगा, यानी हमारा आंसर मिल चुका है। आंसर है विकल्प बी। तो सबसे पहले आकृति के किसी एक भाग पर ध्यान केंद्रित करना है, किसी एक आकृति को हमें नियम पता लगाना है, उतने ही से आंसर तक पहुंचना है। उतने ही से आंसर मिल जाए तो क्या जरूरत है पूरी कहानी हमें सुनाने की। आंसर हो गया बी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर दे लीजिए, तब वीडियो को आगे बढ़ाइएगा हमेशा। तो देखिए ये भीतर की तरफ है, भीतर की तरफ, ऐसे भीतर की तरफ है, तो ये क्या हो गया है, बाहर की तरफ। ध्यान से देखिए, इसको बड़ा कर दे। ये भीतर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ है, ये भी भीतर की तरफ है तो ये भी बाहर की तरफ हो गया है। ये परिवर्तन पहला, यानी भीतर की तरफ है तो बाहर की तरफ, भीतर की तरफ है तो बाहर की तरफ परिवर्तन। और दूसरा चीज कि इसके बाहर बार एक वृत्त आके इसको घेर ले रहा है, दो परिवर्तन है। तो ऐसा ही इसमें क्या होगा, भीतर है तो बाहर और बाहर है तो भीतर। तो परीक्षा में जल्दी जल्दी प्रश्न टिक करने के लिए आप रट लीजिएगा, यानी सबसे पहला ऊपर क्या रहेगा, तो बाहर बाहर, बाहर बाहर, उसके बाद भीतर भीतर, बाहर बाहर भीतर भीतर, बाहर बाहर है भीतर भीतर है। लेकिन ये जो है पूरा चारों ओर से बढ़िया से घेरा नहीं है, इसलिए नहीं आंसर। बाहर बाहर है लेकिन ये भीतर 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 नहीं है, क्योंकि ये भीतर भीतर है तो पहला ऊपर वाला आकृति बाहर बाहर रहना चाहिए, उसके बाद भीतर भीतर, बाहर बाहर भीतर भीतर, बाहर बाहर भी है भीतर भीतर, यही आंसर होगा। ये बाहर बाहर है लेकिन ये ऊपर नीचे ऐसे नहीं, ये दो यहां चाहिए था, दो यहां चाहिए था। हमारा आंसर हो गया सी। अब अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज ही है, तो चतुर्भुज है तो इसमें भी आंसर चतुर्भुज ही होगा, यानी कुल मिला के ये डी आंसर नहीं होगा। अब तीन वृत्त है तो तीनों भीतर चले जा रहे हैं, तो चार वृत्त है तो चारों भीतर चले जाएंगे। कहां भीतर, तो केंद्र में, ये किनारे किनारे जाएंगे जबकि केंद्र में जाना चाहिए। इसमें भी केंद्र में, ठीक है, इसमें भी केंद्र में है, तो इन दोनों में अब कौन होगा, तो ये बीच में रेखा नहीं है, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक नहीं है, ये वृत्त है तो इसके बीच में लॉलीपॉप की तरह, ये भी वृत्त है, देखिए लॉलीपॉप बन जा रहा है तीन, एक ये भी लॉलीपॉप, ये भी तीन लॉलीपॉप बन जा रहा है, देखिए। लेकिन इसमें देखेंगे तो ये लॉलीपॉप नहीं बन रहा, ये फूल बन जा रहा है। ऐसे लॉलीपॉप होता तो यहां से डंडा निकलता, तो यहां से निकलता है, यानी वृत्त के यहां से डंडा निकलना चाहिए, न कि वृत्त के यहां से या यहां से डंडा नहीं निकलना चाहिए। तो वैसा ही कुछ है, क्योंकि इसमें देखिए वृत्त के बीचों बीच से डंडा निकल रहा है, तो इसमें भी वैसा ही है, बीचों बीच से डंडा।
और ये पूरा काट भी नहीं रहा, इसमें तो पूरा काट दिया, इसलिए कुल मिला के आंसर है सी। वैसे आप देखते ही उत्तर समझ जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको विस्तार से समझा दे रहा हूं। इसको उत्तर तक पहुंचने में आपको 2 ही सेकंड लगेंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, इसका तर्क क्या होगा। तो देखिए ये आपको प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गुणे दिखाई दे रहा है। तो जब भी मैंने बताया था आकृतियां क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, 45 अंश, 90 अंश, 135 अंश घूमती हैं, तो जब भी प्लस गुणे जैसा दिखे या गुणे प्लस जैसा दिखे, यानी कि 45 अंश परिवर्तन हुआ है, लेकिन आकृति ऐसी है कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्लॉकवाइज भी मुड़ेगा तो गुणे ही बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो भी गुणे ही जैसा दिखाई देगा। तो अब ये किधर मुड़ा है, अब ये भी 45 अंश मुड़ेगा, तो अगर क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो ये ऐसे है तो ऐसे दिखाई देगा, और एंटी क्लॉकवाइज बाई चांस मुड़ा होगा तो ये ऐसे दिखाई देगा, या सोया या एकदम खड़ा दिखाई देगा। तो सोया वाला तो ये है, लेकिन बीच में ये एक्स्ट्रा रेखा आ गया, इसलिए ये वाला नहीं होगा, और तिरछा होने की उम्मीद नहीं थी, और ये एक्स्ट्रा रेखा आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो यानी हमारा आंसर होगा सी। यानी ये हम लोग मान के चलते हैं कि कैसे परिवर्तन हुआ था, तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ था, आंसर से हमें पता चल जाता है। अब इस प्रश्न को देखिए, अब इसमें हम लोग मैपिंग कर सकते हैं। पहले तो मैं मैपिंग बता दे रहा हूं, क्या ट्रिक था मैंने जो शुरू में बताया था, मैपिंग ट्रिक, और उसके बाद मैं बता दूं द्रुत विधि क्या है, सुपरफास्ट ट्रिक क्या है, ये भी देख लीजिएगा। तो देखिए अगर आप मैप बनाते हैं तो यहां त्रिभुज कहां है, ऊपर बाएं, तो जहां पे लोकेशन उसको गोले से दर्शा रहा है। त्रिभुज का है ऊपर बाएं, तो ऊपर बाएं वाली आकृति कहां आ गई है, बीच में, यानी कि यहां पे। और क्या हुआ है, तो शीर्ष ऊपर है तो शीर्ष नीचे हो गया, यानी कि ऊपर का नीचे हो जा रहा है। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहां वाली आकृति कहां जा रही है, यानी वर्ग कहां गया है, नीचे बाएं है तो नीचे दाएं, यानी कि यहां पे चला गया है। अब ये बीच वाली आकृति कहां गई है, तो गायब हो गई है, यानी यहां वाली आकृति जो है वो क्या हो जाएगी, गायब। तो हम लोग लिख दे रहे हैं गायब, यानी बीच वाली आकृति गायब हो जाएगी। अब वृत्त कहां चला गया, दाएं साइड से नीचे बाएं साइड, यानी यहां वाली आकृति कहां चली जाएगी, यहां पे। ये हो गया मैप, ये क्या बन गया, आपका पूरा मैप बन गया। इसी हिसाब से अब हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए यहां वाली आकृति कहां जाएगी, इधर, यानी ये वाली आकृति, ये जो फूल है, मैं टेढ़ा मेढ़ा फूल बना दे रहा हूं, तो ऐसे बनेगा फूल। अब यहां वाली आकृति बीच में, यानी ये वाली आकृति बीच में आएगा, और उल्टा हो जाता है तो ये नीचे मुंह है तो ऐसे ऊपर बाएं साइड में चला जाएगा। अब ये वाली आकृति गायब हो जाती है, यानी यहां वाली आकृति गायब हो जाएगी, ये वाली आकृति गायब हो जाएगी, और यहां वाली आकृति कहां जा रही है, नीचे, तो ये चलाएगा कटोरा जो है नीचे। तो ऐसा किसमें है, देखिए कटोरा यहां बाएं साइड में, एक आकृति से जुड़ी, इसमें नहीं कटोरा, इसमें कटोरा बाएं साइड में नहीं, इन दोनों में कटोरे बाएं साइड में है। तो फूल भी इन दोनों में लगभग है, भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन ये तीर इसमें है, इसमें नहीं है, ये कट गया, यानी आंसर हो गया सी। देखिए परीक्षा में कैसे ढूंढना है, परीक्षा मैंने बताया था कि कई चित्र होते हैं एक ही प्रश्न में, लेकिन इन कई चित्रों में से, कई आकृतियों में से सिर्फ एक आकृति पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए। जैसे हम लोग कोई पकड़ लेते, जैसे वर्ग नीचे बाएं साइड में है, तो ये नीचे दाएं साइड में हो चला गया, यानी कुल मिला के दाएं साइड में चला गया। तो अब ये है तो ये भी दाएं साइड में चला आना चाहिए। किसमें है दाएं साइड में फूल, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब लोकेशन कंफर्म नहीं कि ऐसे होगा फूल कि ऐसे होगा, ठीक है, कंफ्यूज हो गया। अब दूसरा हम लोग चित्र देखते हैं, त्रिभुज को पकड़ लेते, कोई भी आकृति पकड़ लीजिएगा, यानी ऊपर बाएं साइड वाली आकृति नीचे चली जा रही, बीच में चली जा रही है, ऊपर बाएं साइड वाली आकृति बीच में, और इसका शीर्ष नोक वाला भाग ऊपर है तो नीचे चला रहा है। तो उसी तरह से अब तीर यहां है तो तीर बीच में चला आएगा और इसका नोक हो जाएगा उल्टा, ऐसे। तो ऐसा किसमें, इसमें नहीं है, इसमें है। तो दो आकृतियों से हमें आंसर मिल गया, कभी कभी एक ही आकृति से हम लोग आंसर तक पहुंच जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अब देखिए इसमें परिवर्तन बस पता लगे कि इसमें और इसमें क्या चेंजेज आ गए हैं। तो पहला तो बाहर वाली आकृति जो है गायब हो गई, ये मत कहिएगा वृत्त गायब हो गया है, क्योंकि ये पहली आकृति वर्ग भी हो सकता है अगले में। तो पहली आकृति बाहर वाली आकृति गायब हो गई और भीतर वाली आकृति सादा हो गई, दो परिवर्तन। अब इसमें बाहर वाली आकृति यानी षट्भुज गायब हो जाएगा और वृत्त जो है सादा हो जाएगा, तो बस ऐसा दिखेगा, जो कि विकल्प ए में है। और कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे बताइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है रीजनिंग में। आपको कहीं दिक्कत हो, किसी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप हमसे बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, उस पे मैं उस टॉपिक पर मैं वीडियो तुरंत बना दूंगा और उसको मैं आपके लिए बेहद आसान बनाने का प्रयास करूंगा। अब इसको ध्यान से देखिए, जब दोनों चित्र एक जैसे दिख रहे हैं इसका मतलब यह है कि दोनों दर्पण प्रतिबिंब है। बस इसमें ये जो ठुमका लगाया है बाएं साइड में है, इसमें ठुमका इसका दाएं साइड में हो गया। अब बीच में जो चीज रहता है वो तो नहीं बदलता है, बीच में जो चित्र रहता है दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदलता। जैसे
ऐसे है, एक ऐसे है और बीच में ये है, तो ये तीर बनेगा तो दर्पण में ये तो इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, लेकिन ये बीच वाला अगर मान लीजिए ऐसे ही है, वर्ग है, तो बीच वाला तो बीच ही में रहेगा, बीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कुल मिला के ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो अब ये और ये देखिए बर्फी ऊपर है तो बर्फी ऊपर ही है, तो ये लॉलीपॉप जो है ऊपर दाएं साइड में है, तो लॉलीपॉप जो ऊपर जो है वो अब बाएं साइड में रहना चाहिए, ऐसे ऐसे इतने से पकड़िए। तो इसमें है लेकिन ये डंडा कहीं छूट गया, डंडा भी चाहिए, ये नहीं है, ये है लेकिन लॉलीपॉप गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, यानी कुल मिला के हमारा ये कुल मिला के ऐसे है, ऐसे होगा। सोचने में बस 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इस प्रश्न को। अब इस प्रश्न को देखिए, देखते ही आपको ये लगेगा कि ये जो तीर का मुंह नीचे है पलट के ऊपर हो गया और डबल हो गया। 2 परिवर्तन आपको दिखेगा सबसे निगाह से, तीर नीचे है तो पलट के ऊपर हो गया और डबल हो गया है। तो इसको भी पलट के ऊपर करेंगे तो आपको कुछ कुछ लगेगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक है तो 2 होना चाहिए, इसके भीतर ये सब होना चाहिए, ये रहना चाहिए, तो ऐसा किसी में नहीं है। तो अब दूसरा फंडा लगाना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प के हिसाब से हमें उत्तर देना होता है। तो अब ये मानना पड़ेगा कि पूरा आकृति ऐसे नहीं पलटा है, केवल ये इतना जो भाग है इसका मुंडी है, सांप का जो ये मुंड है या तीर का मुख है, यही बस नीचे से हट के ऊपर आ जा रहा है और डबल हो जा रहा है। तो अब इस तरह कल्पना करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब केवल हम लोग ये माने कि ये मुंडी ऊपर निकल के आ रहा है, तो इसका मुंडी इतना ही है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यानी बस एक है तो 2 हो जाएगा, बस ये मुंडी जो है ऐसे ऊपर आके लग जाएगा। तो ऐसा किस में है? तो सी में है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमसे पेन फ्री रीजनिंग सीखना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।